प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आइए आज एक बहुत ही चर्चित युति गुरु धन चांडाल दोष के बारे में हम विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्रों में जो पढ़ा है, देखा है, सुना है और साथ में पत्रिकाओं में जो दिखता है और साथ में जो बहुतायत में प्रचारित किया जा रहा है उसमें बहुत भेद है। और इसमें जो प्रचारित किया जा रहा है उसमें डराया अधिक जा रहा है और समझने का प्रयास जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आधारभूत टेक्स्ट बुक के आलोक में, टेक्स्ट बुक के अनुसार। इससे पहले चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की सूचना और जो उपलब्ध वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। तो गुरु धन चांडाल, गुरु जो है जुपिटर को कहते हैं और वो उसकी जाति होती है और उसे गुरु ही कहा जाता है, जुपिटर या बृहस्पति को। और राहु को चांडाल बोलते हैं, उसकी जाति चांडाल होती है। और समस्त गुरु जो है गुरुओं का प्रतिनिधित्व बृहस्पति ही करते हैं, इसीलिए वो ब्राह्मण वर्ण के भी होते हैं, ये चांडाल वर्ण का होता है। इसीलिए दोनों की युति को जो कंजंक्शन होता है उसे गुरु चांडाल युति कहा जाता है। अब ये गुरु चांडाल युति है, इसकी व्याख्या युति की तरह से होगी, कंजंक्शन की तरह से होगी। जिस प्रकार से गुरु धन शनि की व्याख्या दो ग्रहों के तरह से होती है, जिस प्रकार से गुरु धन मंगल की, गुरु धन शनि की, गुरु धन चंद्रमा की, गुरु धन शुक्र की, गुरु धन बुध की व्याख्या होती है, ठीक उसी प्रकार से व्याख्या गुरु धन राहु की और गुरु धन केतु की भी होती है और होनी चाहिए। हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक में यही बताया गया है। जो आज हो करके चिल्ला रहे हैं लोग, ये तो अब हो गया चांडाल दोष हो गया, ग्रहण दोष हो गया, तो बहुतायत की पत्रिकाओं में ये सटीक नहीं बैठता है। जहाँ पर वो चांडाल दोष बताते हैं, अंगारक दोष बताते हैं, वहाँ पे भी जातक को बहुत बड़ा राजयोग मिल रहा होता है और जहाँ वो बहुत अच्छा कह रहे होते हैं वहाँ भी अच्छा नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि टेक्स्ट बुक को लोग जो भूलते जा रहे हैं उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। वो कह रहे हैं हमने रिसर्च किया और यकीन मानिए अभी तक किसी के पास इतनी भी बड़ी योग्यता नहीं आ पाई है कि वो महर्षि पराशर, मंत्रेश्वर जी महाराज, रामानुजाचार्य, सत्याचार्य जैसे उत्कृष्ट जो हमारे ऋषि परंपरा के जो लोग हैं उस तरह का कुछ देख पाए। जो कुछ भी है सब पराशर हो रहा, शास्त्र ही आधार है, फल दीपिका है और अन्य जो मानसागरी है और भृगु संहिता, रावण संहिता क्या करके वो दोनों जो उपलब्ध नहीं है वो, तो उन ऐसे ग्रंथों का आधार लेकर के ही कहा जाता है सब कुछ। आइए देखते हैं। तो गुरु बृहस्पति और राहु एक साथ कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाते हैं तो गुरु चांडाल युति का निर्माण हो जाता है। इसका फल लगन अनुसार बदल जाएगा। इसका फल गुरु के बल पर निर्भर करेगा। यदि गुरु कमज़ोर हुए, गुरु और अधिक पीड़ित हुए तो यहाँ पे ये राहु जो है गुरु के बल को कैप्चर कर लेगा और तब ये भयानक परिणाम होंगे, अच्छे परिणाम नहीं होंगे, कुंडली दोषपूर्ण होगी। वहाँ पे तो गुरु चांडाल युति को दोष के रूप में भी मान सकते हैं। लेकिन यदि यह युति केंद्र और त्रिकोण में बन गई और गुरु केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो गया तो अपनी दशा और अंतर दशा में राहु राजयोगकारी होगा। गुरु तो होंगे ही पर गुरु के परिणाम थोड़े से कम होंगे राहु के कारण। यदि गुरु योगकारी है तो गुरु को बल दे करके उस पुनः जो है उनके परिणामों में वृद्धि की जा सकती है और राहु की जो दशा अंतर दशा आएगी उसके भी परिणाम अच्छे और बहुत ही सुखद होंगे। कैसे? आइए, पराशर होरा शास्त्र का एक पहला सिद्धांत है कि राहु और केतु का अपना स्वयं का कोई राशियों का सामित्य है नहीं। तो यदि राहु और केतु केंद्र या त्रिकोण में स्थित हों, लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, अब पहला सूत्र ये है कि राहु और केतु केंद्र में स्थित हों, 1, 4, 7, 10 इन भावों में स्थित हों और ये पंचमेश या नवमेश से युत या दृष्ट हो जाएं तो ये अपनी दशा और अंतर दशाओं में राजयोगकारी होते हैं। दूसरा सूत्र है कि यदि राहु और केतु यहाँ पे पंचम भाव में अर्थात त्रिकोण भाव में पंचम और नवम में स्थित हों और केंद्रेश से संपर्क स्थापित करते हैं। अब वो केंद्रेश वही हो जो लग्न का मित्र भी हो। तो
वह भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। अब यहाँ दोष कहाँ हुआ? इन दोनों सिद्धांतों में दोष नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए गुरु धन राहु की युति प्रथम भाव में यहाँ पे बन गई, गुरु धन राहु। अब ये गुरु चांडाल दोष यहीं बन गया मेष। अब यहाँ पे गुरु नवमेष हो जाते हैं, स्वयं त्रिकोण केंद्र में ये बन गया। तो केंद्र भाव में बन गया गुरु, यहाँ पे त्रिकोणेश भी हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। यहाँ पे ये राहु नुकसान न करके अपनी दशा अंतरदशा में राजयोगों का फल देंगे। गुरु से प्रभावित होकर के ही फल इनको करना है, गुरु फल करेंगे नवम भाव के, इसलिए ये उत्तम है, उत्तम राजयोग है। ठीक इसी प्रकार से अभी इस कुंडली में यहाँ कर जाएं, 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 तो इतने भावों में यह योग अति उत्तम योगकारी है। अन्य भावों में यहाँ बनता है गुरु की कमज़ोर हो जाएंगे, यहाँ बनता है कुछ फिर भी गुरु ठीक रहेंगे, तो 1 और 2 शत्रु राशि के हो जाएंगे, तो यहाँ पे स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी। इस राजयोग का फल थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन मिलना तो है। यहाँ पे गुरु और कमज़ोर हो जाएंगे, यहाँ पे गुरु उच्च के हो जाएंगे और त्रिकोणेश भी यहाँ राहु केंद्र में हो जाएगा। बहुत बड़ा राजयोग ये होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी अच्छा फल देंगे, पंचम है तो अच्छा ही फल देना है इनको, यहाँ पे अति उत्तम फल देना है। यहाँ पे आके गुरु यहाँ काफ़ी निर्बल हो जाते हैं, केंद्र में आके केंद्र बल कुछ इनको मिल जाएगा तो भी स्थिति अच्छी है। राजयोग मान लीजिए यहाँ पे बैड, यहाँ पे वेरी बैड फल। अब यहाँ पे ये दिया जाए तो इसको मान सकते हैं आप, बहुत बड़ा ये दोष है यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए एक ही पत्रिका है और इसी में गुरु चांडाल युति तमाम जगहों पे बड़े ही उत्तम राजयोग का फल प्रदान करेगी। कुछ भाव ऐसे हैं जहाँ पे ये बहुत ही नकारात्मक फल देगा, और गुरु की यहाँ अपनी राशि है, स्थान बुरा है तो भी यहाँ पे सामान्य तौर पे बहुत राहु यहाँ बहुत बुरे हो जाते हैं। गुरु की अपनी राशि में है, गुरु बलवान है तो सामान्य फल कह लीजिए, बहुत बुरा मत कीजिए। यहाँ भी सामान्य फल, यहाँ बैड ही कह लीजिए। तो इस प्रकार से हमको समझना है अन्य लगनों में भी। तो सूत्र क्या रहा कि फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि याद हो जाए कि यदि केंद्र या त्रिकोण में यह युति बने, तो यदि केंद्र भाव में बने और राहु त्रिकोणेश से युत हो जाएं तो ये बहुत बड़ा राजयोग है। अब वाई दिवे यहाँ पर राशि दूसरी हो जाती, मान लीजिए राशि वृष राशि हो जाती। अब गुरु धन चांडाल दोष बन गया और कहीं से त्रिकोणेश कौन बन जाएंगे? यहाँ से शुक्र बन जाएंगे। तो यहाँ पे अब कहीं से शुक्र, या तो यहीं पे शुक्र भी स्थित हो जाए या शुक्र यहीं पे स्थित हो जाए, तो शुक्र लगने से यहाँ से होकर के इनको देख लिया। अब ये राहु क्यों नहीं उत्तम राजयोग प्रदान करेगा? क्योंकि केंद्र में स्थित है, इस त्रिकोणेश से ये दृष्ट हो गया। अपनी दशा अंतरदशा में यह राहु, 2 शुभ ग्रहों के प्रभाव में यह राहु हो गया, बड़ा ही उत्तम फल प्रदान करेगा, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं, बहुत बड़ा राजयोग है। तो इन 2 सूत्रों को आजमा लेना है कि यह युति जहाँ केंद्र भाव में बन रही हो तो त्रिकोणेश से संबंध बना ले, और यदि त्रिकोण में यह युति बन रही है या लाभ भाव में बन रही है तो केंद्रेश से युत या दृष्ट हो जाए, तो यह गुरु चांडाल दोष नहीं होकर के गुरु चांडाल एक बहुत बड़ा राजयोगकारी है। गुरु और राहु दोनों अपनी दशांतर दशाओं में बहुत ही उत्तम राजयोगों का फल प्रदान करेंगे। तो ये दोष इसलिए कह दिया जाता है कि बुरे भाव में पड़ जाएगा तो गुरु जिस जो है शुभ ग्रह हैं, राहु के साथ अच्छा महसूस नहीं करते हैं। राहु नैसर्गिक रूप से काफ़ी पापी ग्रह है और उसका स्वभाव जो है काफ़ी मलेच्छों जैसा है, बहुत गंदा है, छाया ग्रह है, काला धब्बा है। तो इसीलिए गुरु के साथ जो है गुरु अच्छा महसूस नहीं करते हैं, गुरु अपने पूर्ण फल देने में समर्थ नहीं होते हैं। तो यदि कहीं से भी अब वो मेष हो, 1, 5, 9 हो, 1 हो, 5 हो, 4 हो, 9 हो, तो उन पत्रिकाओं में गुरु कारक हो जाते हैं। और यदि केंद्र त्रिकोणों में यह संबंध बनता है और गुरु नीच न हो तो वहाँ पे उत्तम राजयोग है।
लाभ भाव में राहु बड़े ही उत्तम फल प्रदान करते हैं, वहाँ भी कोई अन्य लग्नों में भी जहाँ गुरु अपनी स्वराशि में स्थित हो जाए वहाँ पर भी ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3, 6, 11 में भी बन जाए तो राहु कारक हो जाते हैं, और कहीं से भी गुरु भी अपनी मित्र राशि या स्वराशि में हो गए तो भी 3, 6, 11 में भी राहु तो उत्तम फल कर ही जाएंगे। गुरु भले अपनी दशा और अंतर्दशाओं में अपने फलों में थोड़ी सी कमी कर दें, क्योंकि उनके गुणों को राहु कैप्चर कर लेगा। तो इस प्रकार से हमें समझ लेना है। और गुरु और केतु से गुरु चांडाल दोष नहीं बनता है, मिथ्या प्रचार है, क्योंकि केतु भी दिमाग वाला ग्रह नहीं है, धड़ नहीं है। केतु जिस ग्रह के साथ रहता है उसी ग्रह के अनुरूप उसको कार्य करना होता है, और गुरुवत माना जाता है केतु को, मोक्ष का अधिष्ठाता भी माना जाता है केतु को। तो गुरु के साथ युक्त हो जाने के बाद धर्म ध्वजा का जो है योग बनता है, बड़ा उत्तम योग है। तो यदि मेष कर्क और सिंह को, कर्क और सिंह में केतु बहुत अच्छे नहीं माने जाते, दुश्मन है चंद्रमा उनके, लेकिन मेष बन जाए, धनु लग्न बन जाए, मीन लग्न बन जाए तो उन दशाओं में धर्म ध्वजा योग बहुत अच्छी प्रकार से कार्य करता है। तो जहाँ पे भी गुरु कारक हो, गुरु धन केतु का योग बड़ा ही उत्तम फल प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से भय से बाहर निकलें और शास्त्रीय आलोक में आए। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। तो व्यर्थ डरने की ज़रूरत नहीं है। गुरु कमज़ोर है तो गुरु को रत्नादि से बल प्रदान करें, और यदि गुरु योग कारक है, गुरु योग कारक नहीं है तो गुरु के मंत्र जप करें, गुरुओं का सम्मान करें, और उसके बाद से चना, हल्दी, सोना आदि इस तरह के पीले पदार्थों का दान करें। इससे गुरु आपका अच्छा होगा और गुरु की दशा अंतर्दशाओं में आप इस दोष से बच पाएंगे। गुरु के बीज मंत्रों का जप बहुत बड़ा काम आएगा। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, या ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। तो नमस्कार।